पानी वाल जावांगे। पहले यूहन्ना पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय ओदा दूसरा अध्याय उसकी 15, 16, 17वां वचन हम पढ़ेंगे। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की किसी वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। यहाँ पे संसार की प्रेम और परमेश्वर की प्रेम दोनों को विषय में लिखे हैं। इस जगह दे विच दुनिया दा प्यार ते परमेश्वर दे प्यार दे बारे लिखिया होया है। यदि हम संसार की प्रेम में हम रहोगे, जे असी दुनिया दे प्यार दे विच रहांगे, उस व्यक्ति पर परमेश्वर की प्रेम प्रकट नहीं होता है। ओदे उत्ते परमेश्वर दा प्यार जाहिर नहीं हुंदा। और क्योंकि परमेश्वर संसार और संसार की वस्तुओं से, संसार की प्रेम से घृणा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर है जो इस दुनिया दे नाल ते दुनिया दे प्रेम दे नाल जो प्यार है ओदे नाल परमेश्वर किना करदा है। इसलिए यूहन्ना और इस वचनों में हमें उत्साहित कर रहे हैं, जो संसार और संसार की वस्तुओं से हम प्रेम ना रखें। अते इसलिए जो यूहन्ना सन उत्साह दे रहा है वो आखदा है कि दुनिया अते दुनिया दे प्रेम दे नाल असी प्यार ना करिए वस्तुओं दे नाल। यदि कोई संसार से प्रेम देखते हैं उस पर पिता की प्रेम नहीं है। जेकर कोई दुनिया दे नाल प्यार करदा है तो ओदे विच परमेश्वर दा प्यार नहीं है। और यहाँ पे लिखे शरीर की अभिलाषाएं, आंखों के अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, ये सब संसार की ओर से हैं। इथे लिखिया शरीर दी इच्छा है, जो अखां दी इच्छा है ते अते देह दियां जेड़ा जीविका दा जेड़ा कमांड है वो संसार दा है। संसार और उसकी इच्छाएं दोनों मिट जाते हैं। दुनिया अते दुनिया दी जिन्नियां भी लालसावां इच्छावां ने वो सब खत्म होण गया। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छाएं, इच्छा पर चलते हैं वो स्टेबल रहते हैं, स्थिर रहते हैं। जो परमेश्वर दी मर्जी अनुसार चलदा है वो मजबूत रहंदा है, स्थिर रहंदा है। आज हम अपने आप से क्वेश्चन करना जरूरी है, परमेश्वर की इच्छा आपकी प्रति क्या है। तुसी आज आपदे आपने सवाल करो कि परमेश्वर दी मर्जी साडे लई की है। आपकी जीवन में परमेश्वर की इच्छाएं क्या हैं? थोड़ी जिंदगी विच परमेश्वर दी मर्जी की है। रोमियो को पत्री 12 अध्याय उसकी दूसरी वचन में पढ़े। रोमियो दा 12 दे 2 वचन दे विच लिखा है। एक बार 1 मिनट में पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आमीन। परमेश्वर की इच्छा हमारी जीवन में ये है, हम संसार की सदृश ना बने। परमेश्वर दी मर्जी साडे जिंदगी विच ए है कि असी दुनिया दे वर्गे ना होइए। एक विश्वासी को, परमेश्वर के बच्चे को 3 प्रकार की चीजें उन्हें अट्ठाई करते हैं। जेड़े परमेश्वर दे लोग ने, परमेश्वर दे बच्चे ने, उन्हां नूं 3 वस्तां ने जो उन्हां दे ऊपर हमला कर दिया ने। पौलुस स्पष्ट कहते तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। पौलुस बड़े साफ तरीके नाल आखदा जो थोड़ी लड़ाई है वो ते लहू अते शरीर दे नाल मांस दे नाल नहीं है। और हमारी जीवन में और हमारी शत्रु, हमारी दुश्मन खुद हमारी शरीर में है। जो साडा जो विरोधी है, जो साडे लिए जो लड़ाई दे लिए, वो साडी खुद एक देह है जो साडे लिए है। और जो शरीर की इच्छाएं पर जीवन बिताते प्रभु के खिलाफ, परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ और परमेश्वर की ईश्वरीय स्वभाव के खिलाफ, खुद हम पवित्र आत्मा के मंदिर है उस मंदिर के खिलाफ रहते हैं। जेड़ा अपने देह दे अनुसार चलदा है, देह दे ले चलदा है, परमेश्वर दे विरोध, पाकरू दे विरोध, ओदे खिलाफ दे विच असी चलदे हां। और दूसरी बातें जो संसार है ते दूजी जेड़ी दुनिया है वो प्रभु के लोगों को अटैक करते हैं। वो परमेश्वर दे लोकां ते हमला करदे। बाइबल कहते संसार और संसार की
बातें दोनों मिट जाते हैं। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ लेकिन संसार की अभिलाषाएं और खुदा की लोगों अच्छाई करते हैं। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ जैसे संसार की लोगों की बोलियां हैं, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ जैसे संसार की लोगों विचार है, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ जैसे संसार की लोगों चाल चलन, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਹੈ धनिक होने की इच्छाएं। ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ अमीर होने के लिए शॉर्टकट करने की जरूरत नहीं है। ਧਨਮਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੌਖੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ किसी की जेब काटने की जरूरत नहीं ਅਤੇ है। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕੁਤਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ हम लुटेरे बनने की जरूरत नहीं है। ਸਾਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਬਣਨ ਦੀ ਚੋਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ लूटने की जरूरत नहीं है। ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ यदि हो सकते हैं इन चीजों में आप करोड़ों इकट्ठे कर सकते हैं, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ना वो हमारे लिए कामयाब होगा, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ना हमारे लिए कामयाब होगा, ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਉਹ ना हमारी आने वाले पीढ़ी को कामयाब ਤੇ होंगे। ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ तो धनिक बनने के लिए एक ही बात है, प्रभु की इच्छाओं पर जीवन बिताएं, परमेश्वर की संग चले। बाइबल कहते हैं दरिद्र को कूड़े से उठाकर परमेश्वर ऊंचा करते हैं। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ उत्पत्ति की किताब में हम जाते हैं, ਉਤਪत्ति ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ आमीन, अब्राहम बड़े धनिक व्यक्ति था। ਅਬਰਾਹਮ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਧਨਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸੀ जब परमेश्वर ने उसको बुलाए, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ परमेश्वर की धार्मिकता की रास्ता पर चलने के लिए परमेश्वर ने उसको बताएं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ परमेश्वर ने उसने नियम और कानून और खतना नियम देकर उस वचन पर चलते रहे। ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਖਤਨਾ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਚੱਲਿਆ बाइबल कहते हैं अब्राहम परमेश्वर की धार्मिकता की रास्ता पर चलते रहे। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ और परमेश्वर की संग चले। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ परमेश्वर ने देखा प्रभु की रास्ता पर चल रही है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ परमेश्वर उसकी दोस्त बना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਿਆ मित्र का मतलब शेयर करते हैं। ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ परमेश्वर उससे बात करते थे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ वो ਸੀ परमेश्वर से बात करते ਉਹ थे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ परमेश्वर की दास उसकी दोस्ती, परमेश्वर के साथ अब्राहम की दोस्ती थे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੀ इसलिए इस रीजन हम इस बातें हम देखते हैं, अब्राहम धनिक होने के लिए कोई टेढ़ी रास्ता नहीं ढूंढा है। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟੇਢਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ बाइबल में अब्राहम जैसे एक धनिक व्यक्ति और कोई है नहीं। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਰਗਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ उसका रीजन क्या है? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ परमेश्वर की संग चला है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ परमेश्वर की रास्ता पर चले। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ उसने कोई टेढ़े मेढ़े काम नहीं किया है, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਟੇਢੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ उसने कोई और धन संपत्ति इकट्ठे करने के लिए गलत रास्ता नहीं ढूंढा है। ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਧਨ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ परमेश्वर की रास्ता पर चलते रहे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ उसकी धन कितना उसको भी नहीं मालूम था, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ वो संभाल नहीं पाए, ਉਹ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का था ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੀ और उसकी धन परमेश्वर ने ब्लेस करके उसको दी है। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਮਾਲ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ धन कभी भी पाप नहीं है, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਕਦੇ ਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ चाहे आपके पास करोड़ों रुपए कभी पाप नहीं है। ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ इस्तेमाल करने की तरीका हमें पाप में ले चलते हैं ਵਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और गलत तरीका से धन को इकट्ठे ना करें। ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਨ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ हमें संसार के लोग इस माया का पीछे लगे हुए हैं, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ धन के पीछे कत्ल करते, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ धन के पीछे गलत काम करते, ਅਤੇ ਧਨ ਮਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ धन ਨੇ के लिए चोरी करते, ਧਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ धन के लिए लूटते हैं। ਅਤੇ ਧਨ ਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਦੇ ਨੇ लेकिन परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की उपस्थिति इन कारण हमसे चले जाते ਇਸ ਲਈ हैं। ਜੋ ਧਨ ਸੰਪत्ति ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ और पौलुस कहते तुम इस संसार की सदृश ना बनो। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ
दुनिया दे वर्गे ना बनो। शैतान को पता में किस बातों से फंसा सकते हैं। शैतान एक गल जा सानू जानदा है किस गल ते ओ सानू फसा सकदा है। हमारी जीवन की वीकनेस शैतान को पता है। साडी जिंदगी दी कमजोरी ओनू पता है। शैतान उस बात हमारे सामने लेकर ओ आएंगे। शैतान ओ गल्लां साडे सामने लेके आवेगा। उन बातों में हमें ठोकना चाहते हैं ओना गल्लां दे विच सानू ठेडा मारना ठोकना ताकि चाहुंदा है स्वर्गीय आशीष हमें खो जाए। क्योंकि स्वर्ग दी बरकत साडे तो गवाच जाए। आपको देख के दुष्ट कभी खुश नहीं है, थानू देख के कदे वैरी खुश नहीं हुंदा, लेकिन आपका चेहरा देखकर यीशु की चेहरा दुष्ट को नचराते हैं। इसलिए थोड़ा चेहरा वेख के जो यीशु दा चेहरा वेख के ओ वैरी नु ओ नजर आ जांदा है। आपको देख के स्वर्गीय ज्योति, परमेश्वर की ज्योति, ईश्वरीय स्वभाव, प्रभु की स्वभाव, परमेश्वर की ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय ज्योति, ईश्वरीय तेजस आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। अते परमेश्वर दा जो स्वर्गीय चानन है, परमेश्वर दी जो ज्योति है, ओ थानू वेख के ओ दिसदी है। और उस देख के दुष्ट जलते हैं, वो मचते हैं। ओ वैरी ओ वेखदा है, ओ ते सड़ जांदा है। एदन वाटिका में आदम और हव्वा के साथ शैतान की कौन सा दुश्मनी था? आदम दे बाग दे विच शैतान दे नाल आदम अते हवा दी केड़ी दुश्मनी सी? पहली बार मुलाकात हो गया आदम हव्वा से, ओ पहली बार ही मिलिया सी आदम अते हवा दे नाल। केवल एक ही दुश्मनी थे। कल्ले इक्को ही एक दुश्मनी सी। आदम और हव्वा परमेश्वर की शक्ल में, परमेश्वर की स्वरूप में बनाए और परमेश्वर की जीवन की श्वास उनके अंदर थे। इक्को ही गल सी कि परमेश्वर दी शक्ल सूरत अनुसार बनाए गए थे, परमेश्वर दा जीवन ते परमेश्वर दे साह उन्हां दे अंदर पाए गए सी। मेरी और आपकी प्रति शैतान की प्रॉब्लम यही है। मेरे अते तुहाडे प्रति शैतान दे लिए समस्या यही है। मैं और आप परमेश्वर की शक्ल में, मैं अते तुसी परमेश्वर दी शक्ल सूरत अनुसार हां। परमेश्वर अपनी आत्मा हमारे अंदर डाले हैं। परमेश्वर ने रूह साडे अंदर पा रखी आपदी। परमेश्वर ने अपने अंदर डाला हुआ आत्मा को, परमेश्वर ने जो रूह थोड़े अंदर जो पाई हुई है, या परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव को, परमेश्वर दे जेड़े स्वभाव नु, परमेश्वर की ज्योति को, परमेश्वर दे चानन नु देखकर शैतान मचते हैं। वो शैतान वेखदा ते सड़दा है। उसकी प्रॉब्लम यही है। ओदी समस्या यही है। आप इस बात को जान लो। ये तुसी इस गल नु जान लो। इसलिए दुष्ट को डांटना जरूरी इसलिए है। वैरी नु छिड़कण दी लोड़ है। इसलिए संसार को डांटना जरूरी है। इसलिए इस दुनिया नु छिड़कण दी लोड़ है। पौलुस कहते हैं, पौलुस आखदा है, संसार, दुनिया, शरीर अते देह, शैतान, शैतान, तीन दुश्मन मेरे लिए, आपके लिए खड़े हैं। ओ मेरे अते तुहाडे लिए ओ खड़े ने वैरी जेड़े ने। तीन गड्ढा गोद रखे हैं तीन टोए पुट्टे होए ने, और इन गड्ढे को देख के चलना हमें जरूरी अते है। ए टोया नु वेख के सानू तुरन दी लोड़ है। जो इन बातों से बच गए हैं, जेड़े इन्हां गल्लां तो बच जांदे आ, मैं उनके लिए धन्यवाद करते ਅਸੀਂ हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ क्योंकि ਹਾਂ परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की अनुग्रह उन पर बने रहेगा। क्योंकि परमेश्वर ਦਾ ਬਰਕਤ, परमेश्वर ਦਾ ਚਾਨਣ और परमेश्वर ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। पहले थिस्सलुनीयन 4 अध्याय उसकी 3रा वचन में पौलुस कहते हैं, पढ़ना नहीं, परमेश्वर की इच्छाएं मेरे और आपकी प्रति जैसे परमेश्वर पवित्र हैं, हम भी पवित्र हो जाएं। इसलिए परमेश्वर ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ कि जिस तरह परमेश्वर पाक ਅਤੇ खालस है, ਅਸੀਂ भी उस तरह हो जाइए। परमेश्वर मुझे और आपसे चाहते हैं कि हम परमेश्वर के समान हो जाएं। परमेश्वर मेरे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ उन परमेश्वर वर्गे हो जाइए। इसलिए परमेश्वर संसार को प्यार किया है। इसलिए परमेश्वर ने इस दुनिया ਨੂੰ प्रेम ਕੀਤਾ। अपना एक ही बेटा यीशु को संसार के लिए भेजे। अपना ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਦੁਨੀया ਦੇ ਲਈ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। मुझे और आपको पाप से छुड़ाएं। ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। यीशु नासरी को क्रूस पर कुर्बानी दी। यीशु नासरी ਨੂੰ सलीब उते कुर्बान किया गया। उसकी कुर्बानी के कारण और हमें पाप से, श्राप से, बीमारी से, नरक से प्रभु ने हमें बचा लिया है। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪਾਪ, ਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। तो परमेश्वर की स्वभाव में, परमेश्वर की ज्योति में, परमेश्वर की होलीनेस में, पवित्रताई में हमें लेकर आए। परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं। परमेश्वर अपने पाकताई दे विच, पवित्रताई दे विच, उस चानन दे विच परमेश्वर लेके आया, क्योंकि परमेश्वर ऐसी तरह चाਹੁੰਦੇ ਨੇ। मत्ती की सुसमाचार 24 अध्याय उसकी 35 वचन कहते हैं,
ਅਤੇ ਮਤੀ ਉਹਦਾ 24 ਦਾ 35 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, आकाश और पृथ्वी ढल जाएंगे ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਇਹ ਟਲ ਜਾਣਗੇ, लेकिन परमेश्वर की वचन नहीं ਪਰ टलेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਦੇ ਟਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, परमेश्वर की वचन कभी नहीं बदलेगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਦੇ ਬਦਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, परमेश्वर की प्रॉमिस कभी नहीं ਪਰਮੇਸ਼ਰ बदलेगा। ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਦੇ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, परमेश्वर की वायदा कभी नहीं बदलेगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਦੇ ਬਦਲੇਗਾ यदि ਨਹੀਂ। परमेश्वर आपसे यस किया यस है। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। परमेश्वर आपको भविष्यवाणी की वो भविष्यवाणी है। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਮੀ ਵਾਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਗਮੀ ਵਾਕ ਹੀ ਹੈ। क्योंकि भविष्यवाणी क्यों बदलते हैं? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਮੀ ਵਾਕ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? वचन का गलती नहीं है, ਬਾਣੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, परमेश्वर की गलती नहीं है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ भविष्यवक्ता की गलती भी नहीं ਅਤੇ है। ਭਵਿष्यवक्ता ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ हम ਨਹੀਂ। प्रभु की वाणी पर नहीं चलते, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। हम परमेश्वर की वचन पर नहीं चलने के ਅਸੀਂ ਰੱਬ- कारण परमेश्वर की वायदा हमसे प्राप्त करने के लिए और दूर रहते हैं। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। इस्राएल लोग मिस्रईम से लेके चलते, मूसा लेके चलते, केवल 40 दिन की यात्रा था। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया हुआ कनान देश में पहुंचने के लिए। ਮੂਸਾ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। लेकिन इन लोग रास्ता में प्रभु के खिलाफ, परमेश्वर की अभिषेक के खिलाफ खुड़खुड़ाने लगे, विश्वास कम रखे। खुड़खुड़ाने के कारण, जीवन की गलती के कारण परमेश्वर इनकी यात्रा को लंबा कर दिया है। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਕੁੜਕੁੜਾਨ ਕਰਕੇ, ਬੁੜਬੁੜਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੋ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। हम कभी भी भड़बड़ाने वाले ना हो। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੁੜਕੁੜਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। यदि हम खुड़खुड़ाने वाले, प्रभु हमसे प्यार नहीं ਜੇ ਅਸੀਂ करेंगे। ਕੁੜਕੁੜਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ हम ਕਰਨਗੇ। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हो ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ और उसकी वचन पर विश्वास करने वाले ਅਤੇ ਉਹਦੇ हो, ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, उसकी वायदा पर विश्वास करने वाले हो। ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। परमेश्वर की इच्छाएं मेरे और आपके प्रति हम परखना जरूरी है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। हमारे बुलाहट को परखना जरूरी है। ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। जो बुलाहट को नहीं परखते हैं, ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਨਹੀਂ उनकी सेवा ठप जाते हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जो व्यक्ति, यदि आप, परमेश्वर आपको किस मकसद के लिए बुलाए, किस प्लान के लिए बुलाए, यदि आप नहीं पहचानोगे, यदि आप नहीं परखोगे, तो आप मसीह में स्थिर नहीं रह पाएंगे। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। और इसलिए हमारी बुलाहट, हमारी मसीही जीवन और हमारी पवित्रताई, हमारी विश्वास क्यों, किस लिए, उसके लिए एक उद्देश्य, उसके लिए एक पर्पस और गोल और पर्पस हमें होना जरूरी है। ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और इसलिए हमारी जीवन, हमारे विचार, हमारी मन, हमारा हृदय, हमारा शरीर ट्रांसफॉर्म होना, बदलना, चेंज होना जरूरी है। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਦੇਹ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਦਲਾਵਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। लेकिन गलती के बिना कोई मनुष्य नहीं है। ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। हर एक मनुष्य में कोई ना कोई गलती है। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। लेकिन ये जरूरी नहीं हम गलती में ही रहे। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ परमेश्वर ਰਹੀਏ। के लोगों को ये पहचान है, यही फर्क है, वो गलतियों में नहीं रहते, गलती से सुधर जाते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। पौलुस कहते हैं पत्रियों में, मैं एक बार अंधा था, अब मैं देख रहा हूं। ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। आप कितने लोग कह सकते कल का व्यक्ति नहीं है आप,
आप आज बदला हुआ व्यक्ति है। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। यदि आप बदले हुए हैं, स्वर्ग आपको देख के खुश हो जाते हैं। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। मन फिरी हुई व्यक्ति को देख के स्वर्ग खुश हो जाते ਜਿਹੜੇ हैं। ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਵਰਗ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लूका सुसमाचार 15 अध्याय में यीशु ने दिया हुआ 3 दृष्टांत, खोया हुआ भेड़े, खोया हुआ बेटा, खोया हुआ सिक्का, ये तीनों में स्वर्ग खुश हो जाते हैं, परमेश्वर खुश हो जाते, पिता खुश हो जाते, स्वर्गदूत खुश हो जाते, स्वर्ग खुश हो जाते हैं। ਜੋ ਲੂਕਾ ਦੇ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜੋ ਦਸੀਆਂ 3 ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਹੈ, ਜੋ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये ट्रांसफॉर्म होके परमेश्वर हमसे खुश हो जाते ਇਹ हैं। ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। परमेश्वर चाहते मेरे और आपका जीवन बदल जाए। परमेश्वर मैथों चाहता है कि मेरा ते ਤੁਹਾਡਾ जीवन बदल जाए, तब्दील हो जाए। यदि हमारा जीवन बदल जाते हैं, जे साडी जिंदगी बदल जाती है, स्वर्ग हमसे खुश है, स्वर्ग साडे तो आनंदित है, परमेश्वर हमसे खुश है, परमेश्वर साडे तो आनंदित है, स्वर्गदूत लोग हमसे खुश है। फरिश्ते साडे तो आनंदित ने। जब आप बदल जाते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, स्वर्गीय परमेश्वर की प्रशंसा को आप अनुभव करेंगे। परमेश्वर ਦੀ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। तब हम कह सकते हैं हम परमेश्वर में, मसीह में रहकर उसकी संगति में रहना है। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। परमेश्वर की इच्छा आपके प्रति, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। पहले मैंने बताए संसार के सदृश नहीं बने। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੀਏ। संसार, शैतान और हम अपने जीवन की स्वभाव और आदतें, इनसे हमें छुटकारा मिली हुई व्यक्ति हो। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋਈਏ। वन वर्ड में फ्लैश कहते हैं, शरीर कहते हैं। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हमारे शरीर में बहुत इच्छे हैं, ਸਾਡੇ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ। लेकिन इस बात को परखना ये प्रभु की ओर से है या दुष्ट की ओर से है। ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। और मेरे और आपके प्रति परमेश्वर के इच्छे हैं, जैसे परमेश्वर पवित्र हैं, हम भी पवित्र ठहरे। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ जिस तरह वो पाक ਅਤੇ खालिस है उस तरह ਅਸੀਂ हो जाइए। तीसरी बात हम देखे हैं, आम बदलने वाले हो संसार से, संसार के कामों से, दुष्ट की दबाव से, बंधनों से, अभिलाषा से हम बदल कर ट्रांसफॉर्म होने वाले व्यक्ति हो। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। तीसरी बात हम परमेश्वर की संगति में रहने वाले हो। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। परमेश्वर की संगति में रहने वाले, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले ਜਿਹੜੇ हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। परमेश्वर की उपस्थिति यदि हमारे साथ नहीं है तो हमारे जीवन फेलियर है। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ नहीं है तो हमारे चिंताएं, हमारी विचार, हमारी जीवन शैतान काबू में रखते हैं। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। लेकिन भजन संहिता में लिखा है, पर दुष्ट प्रभु की उपस्थिति में रह नहीं सकता। ਪਰ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੈਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। यदि दुष्ट आपको जीवन में अटैक करना है तो पहले प्रभु की उपस्थिति को आपको आउट करेंगे, बाहर करेंगे, उसके बाद आपके ऊपर उसकी खेल चलाएंगे। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु की झुंड से
कलीसिया से, संगति से, फेलोशिप से दूर करने वाले कौन सी बात है, इन बातों को हम परखना जरूरी है। परमेश्वर दी हजूरी तो परमेश्वर दी मंडली या कलीसिया दे विचों दूर करने वाली केड़ी गल है, उस गल नूं फड़न अते जांचण दी लोड़ है। कई बार आप देखा होगा टीवी में या आंखों से देखा होगा, जो जंगली सांड है, जंगली पशु है, वो इकट्ठे रहते हजारों के हिसाब से। कोई भी मांसाहारी जानवर जाके उन्हें अटैक कर नहीं सकता। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਸਾਂਢ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। इकट्ठे ही रहते हैं, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। कोई शेर उनके नेड़े भी नहीं जा सकते। ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। उन्हें सिंग मार के काट के खत्म कर देंगे। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। शेर पता क्या चालाकी करते हैं? ਸ਼ੇਰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ये झुंड के चारों तरफ चीख मार के घूमेंगे। ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜੋ ਝੁੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਡਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਦਹਾੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। बीच में नहीं जाएंगे। ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। बीच में जाएगा तो खत्म। ਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ। वो चारों तरफ घूमेंगे। ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮੇਗਾ। इन जंगली सांडों के बीच में कोई डरपोक होता है, वो भाग जाएंगे। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਾਂਢ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वो संगति से भाग जाते हैं, ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। झुंड से भाग जाते हैं। ਉਹ ਝੁੰਡ ਦੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एक सेकंड में शेर की मुंह में वो आ जाएंगे। ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आप जानवर को देख के सीखना जरूरी है। ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। उनकी झुंड है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਹੈ, उनको एक फेलोशिप है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤੀ ਹੈ। हम परमेश्वर के साथ क्यों नहीं संगति कर सकते? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? प्रभु के लोगों के साथ क्यों नहीं संगति कर ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? सकते? इसलिए आपको हम बार बार संगति में बुला रहे। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आप प्रभु की संगति में आइए, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। प्रभु की चरणों में आ जाइए, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। परमेश्वर की सामत को पाइए, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। परमेश्वर की वचन को सुनो, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। प्रभु में बैठे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਧੋ। आत्मा में बैठे, ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੋ। प्रार्थना में बैठे। ਦੁਆ 'ਚ ਵਧੋ। मसीह की संगति ਮਸੀਹੀ ਸੰਗਤੀ परमेश्वर की इच्छाएं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। आपकी प्रति ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ परमेश्वर की इच्छाएं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। आप प्रभु की संगति में रहना है। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। आपके घर में कितने लोगों घर में प्रार्थना है? माता पिता भाई बहन बच्चे सब मिलके प्रार्थना कितने घर पे हैं? ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਬੱਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। झूठ नहीं बोलना, हाथ उठाएं। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। जो हाथ उठाएं उनके लिए मैं धन्यवाद करते हैं। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बहुत मसीहियों को घर है, ਕਈ ਬਹੁਤ ਮਸੀਹੀ ਘਰ ਨੇ, उनके घर में संगति नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। बाप की प्रार्थना अलग है, ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੁਆ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, माँ की प्रार्थना अलग है, ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, बेटे की प्रार्थना अलग है, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੁਆ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, बेटे की प्रार्थना अलग है, ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਦੁਆ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, बेटी बहू की प्रार्थना अलग है, ਅਤੇ ਧੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ग्रैंड चिल्ड्रन की प्रार्थना अलग है। ਜਿਹੜੇ ਨਾਤੀ ਪੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। मैं बहुत सारी मसीह परिवार को देखे ਮੈਂ हैं। ਬਥੇਰੇ ਮਸੀਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ सुबह शाम उनके घर में संगति होते हैं, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। उनके घर में गीत गाते, आराधना करते, वचन पढ़ते, मेडिटेशन होते, प्रभु का आराधना स्तुति घरों में होते ਉਹਨਾਂ हैं। ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਅਤੇ ਭਜਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵਚਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। आपके घर में भी होना जरूरी है, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬੜੇ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ फेलोशिप जरूरी है, ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਬੜੀ ਲੋੜੀਦੀ ਹੈ। प्रभु के लोगों के साथ
संगति जरूरी है, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, कलीसिया की जरूरी है। ਸੰਗਤ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। इन सब बातों से बढ़कर ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ परमेश्वर के साथ हमारा संगति जरूरी है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। मूसा प्रार्थना करते, मूसा दुआ करदा है, प्रभु यदि तेरी उपस्थिति मेरे साथ नहीं चलता है तो तुम मुझे ना भेजे। परमेश्वर जेकर तेरी हजूरी मेरे नाल नहीं चलदी तो तू मैनू ना कल। तुम जहां पे जाए प्रभु की उपस्थिति आपके संग रहे, तुसी जिथे भी जाने हो परमेश्वर दी हजूरी थोड़े नाल रवे। आपके उस साथ प्रभु की उपस्थिति आप फ्लाई करते डरने की जरूरत नहीं है। जे परमेश्वर दी हजूरी थोड़े नाल है इस तरह उड़दे तां थानू डरन दी लोड़ नहीं है। एक दिन एक बहन मुझे पूछा है, एक दिन एक भैन ने पूछा, पास्टर जी आप जहाज पे जाते जब समुद्र के ऊपर आते आपको डर नहीं है और गिरेगा तो पानी में चले जाएंगे। पास्टर जी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? मैंने कहा प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है, मैं आख्या परमेश्वर ਦੀ हजूरी मेरे नाल है, वो डूबने नहीं देंगे, वो डुबन नहीं देगा, वो खत्म होने नहीं वो देंगे। नाश होने नहीं देगा। चाहे आप मोटरसाइकिल में जाएं, चाहे आप मोटरसाइकिल में चाहे जाएं, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੋ, चाहे आप कार में सफर ਭਾਵੇਂ करें, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, चाहे ट्रेन में सफर ਚਾਹੇ करें, ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੋ, चाहे बस में जाएं, ਚਾਹੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋ, चाहे पैदल चलें, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ 'ਚ प्रभु ਹੋ, की उपस्थिति आपके साथ है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। प्रभु की उपस्थिति आपके साथ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जरा ਹੈ। ताड़ी बजा के स्तुति करे, ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। क्यों भाई तुम डरना है, ਇਹ ਵੀਰੇ ਕਿਉਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? क्यों बहना तू डरना है, ਕਿਉਂ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਡਰਦੇ ਹੋ? प्रभु आपके साथ है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ यदि परमेश्वर हमारे साथ है ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ हमारे खिलाफ कौन है? ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੈ? प्रभु आपको साथ रहेंगे, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। कोई मनुष्य आपको नहीं हरा सकता, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। दुष्ट आपको हरा नहीं सकता, ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। तो प्रभु की संगति में रहना जरूरी है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। आमीन। पवित्र आत्मा इससे समझ देंगे ਇਹ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਲ ਦੇਵੇਗੀ। जिस व्यक्ति पर पवित्र आत्मा है ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਖਰੂ ਹੈ उस व्यक्ति को आत्मा सिखाएंगे, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਖਰੂ ਸਿਖਾਏਗਾ। डिसिप्लिन आत्मा सिखाएंगे, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਪਾਖਰੂ ਸਿਖਾਏਗਾ वो प्रशासन की अधीन पर रहेंगे, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਵਣਗੇ। अभिषेक की अधीन पर ਉਹ रहेंगे, ਜੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ। पास्टर की अधीन पर ਪਾਸਟਰ ਦੇ रहेंगे, ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ। संगति में ਉਹ रहेंगे। ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। वो कभी इधर उधर नहीं भागते हैं। ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ। कई झूठे मसीहों को देखा है, ਕਈ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। हमारे कलीसिया में नहीं है ऐसे। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। वो झूठे मसीह पता क्या करते हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? कभी एक संडे कहीं जाते हैं, ਇੱਕ ਰਵਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ, कहीं दूसरा संगति में जाते हैं, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, और तीसरा दिन तीसरे संगति में जाते हैं, ਤੀਸਰੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, और कहीं भागते फिरते रहेंगे। ਫਿਰ किते ਹੋਰ दौड़ते फिरते हैं। लेकिन आप प्रशासन की अधीन पर रहने वाले, प्रभु में रहने वाले, मसीह में रहने वाले, विश्वास में रहने वाले, आत्मा पूर्णता में रहने वाले, आत्मा की अधीन पर रहने वाले हो। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ रूह ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। यदि हम चाहे तो दूसरा चर्च के विश्वासियों को फोन करके बुला के बहुत सारे लोगों को इकट्ठे कर सकते हैं यहाँ पे। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ना प्रभु चाहते ना हम चाहते हैं। ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। प्लीज आपसे विनती है, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ। दूसरे चर्च के विश्वासियों को जो संगति में रहते हैं हमारा बीच में कभी ना बुलाएं, हम ना उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਨਾ ਬੁਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ये प्रभु की नजर में ठीक नहीं है, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। प्रशासन की अधीन पर नहीं है, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ व्यवस्था की अधीन पर नहीं ਅਤੇ है, ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ बाइबल की अधीन पर नहीं है, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमेश्वर की इच्छाएं भी नहीं है, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। पवित्र आत्मा साथ नहीं देंगे। ਪਾਖਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। प्रभु हमसे चाहते हैं ਪਾਖਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ हम मसीह में, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, यीशु मसीह में ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, और पवित्र आत्मा में, ਪਾਖਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ विश्वास में, ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ, पवित्र जीवन में, ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, वचन की ज्ञान में, ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोस्पेरिटी में, ਅਤੇ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ब्लेसिंग में ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ सिद्ध हो जाएं। ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਈਏ।
परमेश्वर अब्राहम से कहा। परमेश्वर ने अब्राहम ਨੂੰ ਆਖਿਆ पिछले 15 दिन से मैं कई जगह पर यही वचन प्रचार किए ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। परमेश्वर की आत्मा मुझे उस वचन से बात की है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। उत्पत्ति किताब 17 अध्याय उसके पहले वचन। ਉਤਪਤ ਉਹਦਾ 17 ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਹੈ। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाए, ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, परमेश्वर ने कहा ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ तुम मेरी उपस्थिति में रहो ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿ और सिद्ध हो जाओ। ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾ। उपस्थिति में रहे हजूरी च रह और सिद्ध हो जाए और सिद्ध हो जा। प्रभु की उपस्थिति में रहकर हम सिद्ध हो जाएं। परमेश्वर की हजूरी विच रह के पूर्ण हो जाइए। प्रभु की उपस्थिति आपको सिद्ध हो जा और सिद्धता में लेकर आएंगे। परमेश्वर की हजूरी थानू पूर्णता दे विच लेके आएगी। अब्राहम इस संगति में रहे, अब्राहम इस संगति दे विच रहा। अब्राहम परमेश्वर के साथ संगति की है। अब्राहम ने परमेश्वर दे नाल संगति की थी है। आगे बहुत सारे पैगंबर, बहुत सारे नबियां, बहुत सारे अभिषिक्त लोग परमेश्वर के साथ संगति की है। जेड़े बाद विच जेड़े बहुत सारे नबी ने, पैगंबर ने, परमेश्वर दे चुनिंदे ने परमेश्वर दे नाल उन्होंने संगति की थी है। आदम परमेश्वर के साथ संगति की है। आदम ने परमेश्वर दे नाल संगति की थी है। परमेश्वर उसे रोज मिलते थे, संगति करते थे। परमेश्वर उसनु रोज मिल के ओदे नाल संगति करदे हुंदे सी। अब्राहम परमेश्वर के साथ संगति करते थे। अब्राहम परमेश्वर दे नाल संगति करदा सी। हानोक परमेश्वर की संग चलते थे। हनोक सी जो परमेश्वर दे नाल तुरदा सी। बाइबल कहते परमेश्वर उसको उठाकर ले गए। बाणी आखदे परमेश्वर उसनु जिਉਂਦਾ ही ले गया चुक के। परमेश्वर की संगति में रहने वाले कभी फेल नहीं होगा। जेड़े परमेश्वर दी हजूरी विच रहंदे ने कदे हारदे नहीं। आप कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते, करने के लिए मौका होगा ये मेरे जीवन में क्यों हो गई। थानू कदे इस तरह दा सवाल चुकन दा मौका ही नहीं मिलेगा कि साडी जिंदगी विच जीवन च इस तरह क्यों होया। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ करे ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग। परमेश्वर थोड़ी जिंदगी विच कुछ भी कर रहा है उहदे लई बरकत है, बरकत है ते बरकत ही है। चाहे घर पे कोई मौत भी आ जाए, भावें घरे कोई मृत्यु भी आ गई है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, वो परमेश्वर की मर्जी अनुसार है। यहां पे जितने भाई बहने बैठे हैं लगातार युगान युग रहने वाला कोई नहीं है। जिन्हें इत्थे भैन भरा बैठे ने वो हमेशा दे लई जिउंदे रहन वाले नहीं है। जब मौत मनुष्य के जीवन में आते परमेश्वर से क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो तो इंसान दी जिंदगी विच मृत्यु आ जाती है परमेश्वर दे अगे सवाल नहीं कर सकते। क्योंकि बाइबल कहते हैं एक बार मृत्यु और न्याय परमेश्वर मनुष्य के लिए रखा है। क्योंकि एक बार इंसान नू मरना ते दूजा एक न्याय परमेश्वर ने इंसान लई रखा होया है। कई लोग हमारे बीच में से चले गए। कई लोग जेडे साडे विचकार चले गए, क्वेश्चन नहीं कर सकते, कदे सवाल नहीं कर सकते क्यों चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि बाइबल कहते हैं, क्योंकि बाणी आखदी है मनुष्य की आयु इंसान दी जेडी उम्र है 70 साल के हैं, 70 वरे दी है। बल के कारण बड़े जोर दे करके 80 भी हो सकते हैं, 80 हो सकती है। बाइबल कहते 70 साल या बल के कारण 80 साल, मौत कभी भी आ सकते हैं। पानी आख दिया 70 वरे दी उम्र है, जे बड़े तक्के दे ना या ताकत दे ना 80 भी हो सकती है, पर मृत्यु जरूर है। मेरे मित्र लोग, पास्टर लोग छोटी उम्र में बहुत सारे चले गए। प्रभु दे दास इस तरह आखदे ने कि इन्ना जेड़े मित्र सी निक्की उम्रां दे विच ही वो चले गए। कलीसियाओं के लिए कई क्वेश्चन है। हमारे पास्टर जवान थे और इस्तेमाल होते थे, प्रभु क्यों हम जल्दी चले गए। कलीसिया दे लोग इस तरह सवाल करते ने कि निक्के उम्र दे सी, जवान सी, कलीसिया ले वरते जा रहे सी, क्यों इतनी जल्दी चले गए। जो माली है अपनी बगीचा की फूल कब तोड़ना कब नहीं तोड़ना उस माली की इच्छा है। जेड़ा एक बाग दा माली है उसदे जेड़े फुल ने उसने कदों तोड़ने ते कदों नहीं तोड़ने ओदी इच्छा, ओदी मर्जी है। आपको कब स्वर्ग में लेके जाना वो प्रभु की इच्छा है। कदों थानू स्वर्ग लेके जाना वो परमेश्वर दी मर्जी है। उसके लिए हम क्वेश्चन ना करें, ओदे लिए सवाल ना करो। एक बात है, उस स्वर्ग के लिए हम योग्य हो जाएं। एक कोई गल है, कोई स्वर्ग दे लायक असी हो जाइए।
इसलिए प्रभु की फेलोशिप, प्रभु की संगति में रहना जरूरी ਇਸ है। ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ परमेश्वर आप ही स्वर्ग से उतरेंगे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ, प्रधान दूत की तुरी फूकी जाएगी। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੂਤ ਬਿਗਲ ਫੂਕੇਗਾ। जो मसीह में सोया ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਗਏ ਨੇ वो पगले जी उठेंगे। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। बाकी मैं और आप ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, जो मसीह में रह जाते हैं, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, अपना शरीर ਆਪਣੇ ਦੇਹ ट्रांसफॉर्म होके ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ महिमा के साथ बादलों में चले ਉਹ जाएंगे। ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ तो ਜਾਵਾਂਗੇ। प्रभु की संगति में रहने वाले, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, प्रभु की फेलोशिप और संगति में रहने वाले, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, उनके लिए परमेश्वर स्वर्ग रखे हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ स्वर्ग ਹੈ। पवित्र लोगों के लिए है, ਸਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, वचन पर चलने वालों के लिए है, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, विश्वास योग्य लोगों के लिए ਜਿਹੜੇ है, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, आशीष भी, ब्लेसिंग भी उनके लिए रखे ਜਿਹੜੀ हैं। ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। और इसलिए परमेश्वर के साथ हम संगति में रहना जरूरी ਇਸ ਲਈ है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। हम पुराना नियम में मिलाप वाला तंबू में परमेश्वर आग के रूप में प्रकट होते थे। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। आदि पवित्र स्थान में वाचा की संदूक रखा जाते ਅਤ हैं। ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਤਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ इस ਸੀ। वाचा की संदूक में आग, परमेश्वर की उपस्थिति आग के रूप में रहते ਉਸ हैं। ਵਾਚਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਸੀ। उस मिलाप वाला तंबू में आदि पवित्र स्थान में रखा हुआ वाचा की संदूक जहां पे भी जाए वहां चमकार है। ਜੋ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੌਜਸਾ ਸੀ। योरदान में लेके गई वहां चमकार हो गए, ਯਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੌਜਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। और फिलिस्तीन देश में गया वहां पे चमकार हो गई। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੌਜਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ओबेद एदोम के घर में चले गए वहां पे चमकार हो गई। ਓਬੇਦ एदोम ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੌਜਸਾ ਹੋਇਆ। और सुलेमान की मंदिर में रखा है, उधर भी चमकार हो गई। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜਸਾ ਹੋਇਆ। क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति और शकीना परमेश्वर की उपस्थिति उतरते थे। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੇਕੇਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। आज उस परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। नया नियम की कलीसिया में ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ, और उस संगति के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा दी है। ਉਸ ਕਲੀਸਿया, ਉਸ ਮੰਡਲੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। बाइबल कहते तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर की आत्मा की मंदिर ਅਤੇ है। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ। परमेश्वर की आत्मा तुम्हारी अंदर वास करते हो, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ क्योंकि आप परमेश्वर की मंदिर हो। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ। आप जानना हमेशा परमेश्वर की मंदिर आप हो। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करते हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। इसलिए भजन संगीता ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਬੂਰ आमेन में लिखा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, परमेश्वर की, दाऊद कहते मैं प्रभु की उपस्थिति छोड़ के मैं कहां जाए। ਪਰ ਦਾਊਦ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। यदि समुद्र के नीचे जाए तो उधर भी प्रभु रहते ਜੇ हैं। ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। यदि मैं सितारा में जाए तो उधर भी रहते हैं। ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ यदि ਹੈ। तुम चांद में जाओ वहां भी प्रभु है। ਜਿੱਥੇ ਚੰਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ यदि ਹੈ। तुम जंगल में जाए उधर भी प्रभु की उपस्थिति आपके साथ ਜੇ रहेगा। ਜੰਗਲ ਵੀਰਾਨੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। प्रभु की उपस्थिति से भागने वाला ना हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। योना नबी प्रभु की उपस्थिति से भाग गया था। ਯੋਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। उसकी जीवन में बड़ी समस्या खड़े हो ਉਹਦੀ गई। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। आमें जहाज से और लोगों ने उसको फेंक दिया गया है। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। आमें जहां परमेश्वर चाहते थे वहां जाकर और एक
अब मछली ने उसको खा ली, वहां पे जाके उल्टी कर दी। ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਛ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਗਲ ਦਿੱਤਾ। परमेश्वर के उद्देश्य के साथ आपको रखा है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। परमेश्वर इस कलीसिया में क्यों रखा है? ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु आपको रखा है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। कलीसिया प्रभु की बॉडी है, शरीर है। ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ। और कलीसिया चर्च हम एक परिवार है। ये जो संगत है कलीसिया एक टब्बर एक परिवार है। हम परिवार से भागने वाला ना हो, ये परिवार दे विचों वखरे होने वाले ना होइए, झुंड से भागने वाला ना हो, मंडली तो दौड़ने वाले ना होइए। दुष्ट के पीछे दुष्टों ने ये योजना कर रहे हैं आपको बर्बाद करने के लिए, नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए, गिराने के लिए। प्रभु की उपस्थिति से आपको बाहर निकाले। वो वैरी इस तरह चाहता है कि थानू खत्म करे, बर्बाद करे, परमेश्वर दी हजूरी दे विचों थानू बाहर कर देवे। आप जानना समझना है, ये तुसी जानो अते समझो, चर्च मेरा है, ये कलीसिया मेरी है, चर्च आपका ही है, ये चर्च तुहाडी है, कलीसिया आपका ही ये है, कलीसिया संगति तुहाडी है, और ये संगत आपका है, ये संगत तुहाडी है, पास्टर आपका है, पास्टर तुहाडे ने, दूसरा भाई बहन आपका ही जेड़े है। दूजे भैन भरा तुहाडे ने। हम एक शरीर है, ਅਸੀਂ सब एक देह हां, मसीह में एक है, मसीह दे विच एक हां, एक परिवार के हैं, एक परिवार दे हां, और पवित्र आत्मा से पूर्णता में रखे हैं। ਅਤੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। जान लो तुम परमेश्वर की आत्मा की मंदिर ਇਹ है, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਮੰਦਰ ਹੋ। और परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास कर रहे ਪਾਕ हैं। ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। इसलिए ਇਸ ਲਈ हम खुद परमेश्वर की स्वभाव में रहना प्रभु हमसे चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। परमेश्वर की स्वभाव में हम रहें, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, प्रभु में रहें, ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਰਹੀਏ ईश्वरीय स्वभाव में रहें। ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ 'ਚ ਰਹੀਏ। जैसे परमेश्वर पवित्र हैं, तुम भी पवित्र हो जाओ। यही परमेश्वर की इच्छा है। जिस तरह परमेश्वर पाक है और तुसी भी पाक हो जाओ, यही परमेश्वर दी मर्जी है। और इस प्रभु की उपस्थिति में रहने वाले हर बातों के लिए धन्यवाद करते रहो। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। 5 अध्याय उसकी 18 वचन में लिखा है। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੁਨੀਕੇ ਉਹਦਾ 5 ਉਹਦਾ 18 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, हर बातों में ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਚ धन्यवाद करते रहो, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, क्योंकि ਕਿਉਂਕਿ तुम ਤੁਸੀਂ परमेश्वर की चुनी हुए हैं, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣਿੰਦੇ ਹੋ, परमेश्वर की संतान है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। धन्यवाद करते रहे, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, प्रार्थना करते रहे, ਦੁਆ ਕਰਦੇ रहिए, संगति में रहे, ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, विश्वास में रहे, ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, विश्वास में रहे। ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। कौन आपको विश्वास से पीछे कर सकते हैं? ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? क्या धन, ਕੀ ਪੈਸੇ, क्या लालच, ਕੀ ਲੋਭ, क्या अभिलाषाएं, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, क्या शैतान, ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, क्या संसार, ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, क्या संसार की वस्तुएं, ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, क्या इस वस्तु हमें यीशु की प्रेम से अलग कर सकते क्या? ਕੀ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਕੀ पौलुस कहते हैं, कौन मुझे यीशु मसीह की प्रेम से अलग कर सकता है? ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? कोई भी शक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी चीजें तुम्हें यीशु का प्रेम से अलग ना करें। ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। यीशु मसीह में जुड़े रहे, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ, यीशु मसीह में बने रहे, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ये प्रभु की इच्छा, यीशु मसीह में जुड़े रहे। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ये प्रभु की इच्छा, यीशु मसीह से कभी आपको दूर ना करें। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। उसके लिए ਉਹਦੇ ਲਈ वचन पर रहें, ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਹੀਏ, वचन पढ़ें, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, प्रार्थना करें, ਦੁਆ ਕਰੀਏ पाप से लड़े, ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋ, आत्मा में रहे, ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ,
प्रभु में रहे, परमेश्वर ਵਿੱਚ ਰਹੋ, मसीह की समान हो जाए, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, मसीह की समान हो जाए, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, मसीह की समान हो जाए ਉਹਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, और नम्र होते जाएं। ਹੋਰ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਚਾਹੀਏ। नम्रताएं हमारे विश्वासियों का एक योग्यता है। ਜਿਹੜੀ ਨਮਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। प्रभु की लोगों का एक योग्यता है नर्मदाएं। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਮਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੀਨ ਨੇ। पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति पर है वो बहुत नम्र होता है। ਪਾਕਰੂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वो दूसरे पर दोष ना लगाते हैं, ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, वो दूसरे को हाथ पकड़ के उठाते हैं, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। वो किसी को धक्का मार के प्रभु की उपदेश से बाहर नहीं करते। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। यीशु को देखो, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, नम्र होकर पिता की आज्ञाकारी बने रहे, ਉਹ ਬੜਾ ਦੀਨ ਨਮਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਹੇ। स्वर्गादि स्वर्ग में रहने वाला यीशु स्वर्गां दे विच रहन वाला यीशु पिता के तुल्य स्थान थे, और जेड़ा बाप दे बराबर स्थान सी, पिता के तुल्य उसको स्थान थे, पिता दे बाते बराबर उसनु जगह सी, पिता के तुल्य स्थान यीशु को मिले थे। बते बाप दे बराबर दी जेड़ी जगह सी वो यीशु नु मिली होई सी। लेकिन एक दास की रूप लेकर इस धरती पर आए, पर एक नौकर दा रूप लेके इस जमीन ऊपर आ गए। पाप के बिना मेरे और आपकी प्रति हर बातों में परीक्षा पाई व्यक्ति हैं। मेरे पाप गुनाह तो या गलतियां तो बगैर वो हरेक गल्लां दे लई मेरे अते तुहाडे वर्गे ही उसने वो परीक्षा दे विच पिया होया व्यक्ति सी। क्रूस की मौत तक पिता की आज्ञाकारी बने रहे, अते क्रूस दी मृत्यु तक वो अपने बाप दे आज्ञाकारी रहा। इसलिए इसलिए परमेश्वर उसका नाम, परमेश्वर ने उसका नाम हर एक नामों में श्रेष्ठ कर दिया। हरेक नामा दे नाल उत्तम नाम कीता गया। बाइबल कहते हैं बाणी आखदी है यीशु के नाम के सामने यीशु दे नाम दे सामने हर एक घुटना टेकेगा, हर गोटा निवाया जाएगा, हर जवान कहेगा, हर जुबान आखेगी यीशु ही है परमेश्वर, यीशु ही है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ही है परमेश्वर। यीशु ही परमेश्वर है। पिता के साथ पुत्र की रिलेशन कैसे थे? बाप दे ना पुत्र दा किस तरह दा संबंध रिश्ता सी। हम भी पिता के साथ यीशु के साथ उस संगति में रिलेशन में रहे। अते मैं अते तुसी भी उस पिता दे नाल ते यीशु दे नाल उसी संगति उसे रिश्ते संबंध दे विच रहिए। प्रभु हमसे यही चाहते हैं, परमेश्वर साथ यही चाहते ने। मेरे और आपके प्रति प्रभु का इच्छा यही है। मेरे अते तुहाडे लई परमेश्वर दी यही मर्जी है। हम पिता की इच्छाओं को पूरी करने ਅਸੀਂ वाले परमेश्वर दी मर्जी ਨੂੰ पूरा ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, वचन को पूरी करने वाले हो, ਬਾਣੀ ਨੂੰ पूरा ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, वचन पर चलने वाले हो, ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, वचन सुनने वाले हो, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, केवल सुनने वाला नहीं, ਕੱਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, वचन को अमल करने वाले ਅਤੇ हो, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, अमल करने वाले हो, ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, उस वचन पर चलने वाले ਬਾਣੀ हो। ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। आशीष केवल देखने वाला नहीं, ਬਰਕਤ ਕੱਲੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, आशीषों को प्राप्त करने वाले हो। ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। छुटकारा देखने वाला नहीं, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, आजादी प्राप्त करने वाले ਅਤੇ हो। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। चंगाई देखने वाला नहीं, ਚੰਗਾਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, चंगाई पाने वाले हो। ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। यीशु हमारा बीच में है, ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। यीशु आपके अंदर है, यीशु ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। यीशु आपके अंदर है। यीशु ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। आज आपके लिए चमत्कार है, आज ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ। विश्वास करने वालों के लिए चमत्कार है, ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ। प्रभु में चलने वालों के लिए आजादी है, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ कहना ਹੈ। मानने वालों के लिए आजादी है। ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। आज प्रभु आपको साथ दे रहे हैं, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। आपका इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ आपकी ਹੈ। बीमारी को दूर कर रहे ਤੁਹਾਡੀ हैं, ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। आपका श्राप को तोड़ रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। आपके पाप को दूर कर रहे ਤੁਹਾਡੇ हैं, ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। आपकी आर्थिक स्थिति बदल रहे ਤੁਹਾਡੇ हैं, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ आपको ਹੈ। ब्लेस कर रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ आप ਹੈ। आशीष पा रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਰਹੇ प्रभु ਹੋ। की संगति में रह रहे हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ प्रभु ਹੋ। की उपस्थिति में रहे, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹੀਏ। प्रभु की संगति
संग रहे, परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ रहिए, प्रभु में रहे, प्रभु च रहिए, आत्मा में रहे, रूह च रहिए, वचन पर रहे, बाणी च रहिए, आत्मा में रहे, रूह ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, विश्वास में रहे, ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਰਹੋ, प्रभु की उपस्थिति में रहे, परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹੋ सिद्ध होते जाए, ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ, सिद्ध होते जाए, ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ, प्रभु में रहे, प्रभु 'ਚ ਰਹੋ, वचन पर रहे, ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਹੋ, सिद्ध होते जाए, ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ, सिद्ध होते जाए। ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ। आपकी सिद्धता में देखना चाहते हैं, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, विश्वास देखना चाहते हैं, ਭਰੋਸਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, निर्मलता देखना चाहते हैं, ਕੋਮਲਤਾ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, पवित्र जीवन देखना ਪਾਕ चाहते हैं, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ blessing ਹਾਂ, देखना चाहते हैं, ਬਰਕਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, आशीष देखना चाहते ਬਰਕਤ हैं। ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। इसके लिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕ रूह ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। पवित्र आत्मा को हम स्वागत करेंगे। ਪਾਕ रूह ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। पवित्र आत्मा आपको जीवन को छूने जा रहे हैं, ਪਾਕ रूह ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जीवन का अकेलेपन दूर ਤੁਹਾਡੀ करेंगे, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੱਲਾਪਣ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। आपकी जीवन की गरीबियां को दूर करेंगे, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, बड़ा ब्लेसिंग में लेकर आएंगे। ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। हम उस प्रभु की उपस्थिति में मगन हो ਉਹ जाएं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮगन ਹੋਵਾਂਗੇ, उसकी उपस्थिति में मगन हो जाएं। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਮगन ਹੋ ਜਾਈਏ। अब्राहम से परमेश्वर कहते हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ ਏ, अब्राहम से कहते हैं, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਏ, तुम मेरी उपस्थिति में रहो, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਰਹਿ, सिद्ध होते जाए, ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ, सिद्ध होते जाए। ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾ। आज का दिन ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, ਪਾਕ रूह ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। प्रभु की उपस्थिति में रहें, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ प्रभु ਰਹੀਏ। की उपस्थिति को अनुभव करें। ਪਰਮੇਸ਼ਰ